हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और आपका सृष्टि द विजन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का एक बहुत बढ़िया चैप्टर, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर पॉलिनेशन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो भाई बच्चों को कुछ सिखाया जाए। तो हमने पॉलिनेशन टॉपिक से, ठीक है, हमारा 12 क्लास का चैप्टर नंबर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये है। और क्लास 12 की बायोलॉजी की सेकेंड चैप्टर और टॉपिक हमारा है पॉलिनेशन। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में पॉलिनेशन सीखा था कि किस प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, कैसे होते हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं। लेकिन आज हम लोग पॉलिनेशन के कुछ एजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे एजेंट है जो पॉलिनेशन की क्रिया को पूरा करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। और सृष्टि द विजन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो सभी लोग से तहे दिल से स्वागत है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े और अच्छी पढ़ाई का एक आनंद उठाएं। आते हैं अपने टॉपिक पर। ये हमारा एक टॉपिक है, पढ़ना हमको क्या, पॉलिनेशन, यानी कि एजेंट के बारे में बताना है कि किस प्रकार के पॉलिनेशन जो होते हैं, कौन कौन से एजेंट होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए ये देखिए हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हम लोग लिखे हैं, देखिए ध्यान से, क्योंकि हम लोग, ठीक है, तो यहां से हम लोग का टॉपिक है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, राइट। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, हमने पॉलिनेशन आपको बताया था कि अगर मान लीजिए दो प्लांट है, इस टाइप का दो अगर प्लांट है और यहां से दो प्लांट हमारे, ध्यान समझिएगा बाबू, दो प्लांट हमारे ऐसे हैं, फ्लावरिंग प्लांट दो प्रकार की है और इसमें हमारा एंड्रोसियम हो गया और ये हमारा पिस्टिल एंड स्टिग्मा एंड स्टाइल का ये हमारा गाइनोसियम हो गया। तो इसका पॉलन ग्रेन जब इसके वर्तिकाग्र पर यानी कि स्टिग्मा पर साइट करता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का हमने टाइप्स भी आपको बताया था, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम स्पीसीज आते हैं बट डिफरेंट फ्लावर हो सकते हैं, बट क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, ठीक है। तो वैसे पॉलन ग्रेन, वैसे स्पीसीज, वैसे फ्लावरिंग प्लांट का जब पॉलन ग्रेन एक दूसरे से क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, यानी कि एक दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर दूसरे फ्लावरिंग प्लांट का स्टिग्मा पर साइड करते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या गुरु, पॉलिनेशन कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग लिस्ट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए एकदम एक एक लाइन पढ़िएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। चलिए यहां बात करते हैं हम लोग, ठीक। कह रहा है हमारा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यहां भी लिखे हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। यहां पर दिया गया गुरु एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोले हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप बात करिए कीजिएगा कि सर सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं पढ़ा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन आपको वीडियो में ही हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि सेल्फ पॉलिनेशन
यानी कि जो सेम स्पीसीज, यानी कि खुद के फ्लावर जो होते हैं अपने ही स्टिग्मा पर, अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन को साइड करते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। तो वहां पर एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग अपने क्लोज रिलेटिव में अगर मैरिज करते हैं तो वहां पर हमें किसी अन्य व्यक्तियों यानी कि जिसको हम अगुआ बोलते हैं उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से हमारा है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर वही हम लोग अपने से दूसरे, अपनी ही कास्ट में लेकिन दूसरे जगह शादी करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आपका है एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में किस प्रकार के एजेंट होते हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा बाबू एकदम। यहां पर देखिए दो चीज दिया है, एक है ए बायोटिक और दूसरा है बायोटिक। इसको इंग्लिश हिंदी में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, पर परागण के कारक लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, पर परागण के कारक, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को लिख सकते हैं पर परागण के कारक। तो जो इस चैनल पे हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो भी इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखकर और समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका ए बायोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अजैविक बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं, अजैविक। और बायोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैविक बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि कौन कौन से एजेंट होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला हमारा कौन है, आपका ए बायोटिक। कौन है बाबू, ए बायोटिक। और दूसरा है हमारा बायोटिक। तो ए बायोटिक का मतलब कि यहां पर नॉन लिविंग आते हैं। ठीक है, कौन से आते हैं, यहां पर आपके नॉन लिविंग आते हैं। यानी कि जब किसी भी क्रॉस पॉलिनेशन में नॉन लिविंग थिंग्स पार्टिसिपेट करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग का ए बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन, बोल सकते हैं ना। लेकिन किसी भी पॉलिनेशन में जब लिविंग थिंग्स पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या, बायोटिक। क्या बोलते हैं, बायोटिक। देखो यहां पर लिखा गया है लेस कॉमन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है बाय विंड और एक होता है बाय वाटर। यानी कि ए बायोटिक में दो तरह के एजेंट आते हैं। एक आते हैं बाय विंड, बाय विंड का मतलब हवा के द्वारा, और बाय वाटर का मतलब जल के द्वारा। तो जब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, एनीमोफिली। क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। और जब वाटर के द्वारा होता है उसे बोलते हैं बाबू क्या, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं गुरु, हाइड्रोफिली। कब, जब वाटर के द्वारा होगा तब, और जब एयर के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एनीमोफिली बोला जाता है। ठीक है, दूसरा चीज देखते हैं, यहां पर लिखा गया है मोस्ट कॉमन इन ए बायोटिक एजेंट। अगर हम ए बायोटिक एजेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिनेशन करता है तो वो आपका कौन होता है, हवा। किसमें, केवल ए बायोटिक की में। ठीक है, यानी कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन के ए बायोटिक एजेंट की बात करते हैं तो 80% उसमें जो होता है हवा, जो होता है हवा के द्वारा ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। हमने ये नहीं कहा कि जल के द्वारा नहीं होता, होता है बट कम होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन पार्टिसिपेट करता है पॉलिनेशन में, हवा। इसीलिए लिखा गया है कि मोस्ट कॉमन इन ए बायोटिक एजेंट, मोस्ट कॉमन इन ए बायोटिक एजेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफिली, यानी कि बाय वाटर पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया वाटर के द्वारा होती है तो उसे कहा जाता है क्या, हाइड्रोफिली कहा जाता है। राइट, क्या कहते हैं बाबू, हाइड्रोफिली। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफिली जो होता है वो मैक्सिमम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक देखिए ध्यान से, एक जो होता है आपका, एक ये होता है एपीहाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। यानी कि अगर हम किसी जल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये हमारा एक सतह हो गया, ठीक है, और यहां पर जल हो गया, तो ये जो समुद्र है मान लो, चाहे तालाब कोई भी मान लो, तो ये जो है, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये है मान लो ग्लास है, तो ग्लास में पानी मान लो पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है ना मान लो, तो ये इसका क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और अगर हम इसके अंदर की बात करते हैं तो अंडर द सरफेस ऑफ
वाटर, यानी कि इसके एक अंदर, यानी कि एक जल के अंदर और एक जल के सतह पर, ठीक है। ये हमारा है दो चीज, यानी कि एक है हमारा एपी हाइड्रोफिली और दूसरा हमारा है हाइपोहाइड्रोफिली, राइट। तो लिखा गया है बाबू पॉलिनेशन। अगर मान लो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स मान लो ऐसे, तो जब इनमें पॉलिनेशन होगा, जल के द्वारा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ईपी हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, ईपी हाइड्रोफिली। और जब वही मान लो जल के अंदर ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये जल के अंदर ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हो और इनमें पॉलिनेशन होता हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोहाइड्रोफिली। तो लिखा गया है पॉलिनेशन अकर एट सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के सतह पर जब पॉलिनेशन जल के द्वारा होता है उसे बोलते हैं क्या, ईपी हाइड्रोफिली। और अगर पानी के अंदर पॉलिनेशन अकर अंडर वाटर, पॉलिनेशन अकर अंडर वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। यानी कि जब जल के अंदर पॉलिनेशन होता है उसे कहा जाता है क्या, हाइपोहाइड्रोफिली। और जब जल के सतह पर होता है उसे कहा जाता है क्या, ईपी हाइड्रोफिली। तो ये टोटली हमारा क्या था बाबू, एबायोटिक पॉलिनेशन था। क्या था, एबायोटिक पॉलिनेशन। अब कुछ हम बायोटिक की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बायोटिक में बाय एनिमल, अगर एनिमल के द्वारा होता है इस प्रक्रिया को, अगर मान लो कोई भी एनिमल हो और उनके द्वारा पॉलिनेशन होता हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, जूफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूफिली। कब, जब एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होगा तब उसे कहा जाता है क्या, हमें जूफिली। उसके बाद बात करते हैं, अगर इंसेक्ट के द्वारा होता है तो हम क्या बोलेंगे, बोलिए, अगर इंसेक्ट के द्वारा होता है तो हम क्या बोलेंगे, इंटीमोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटीमोफिली। कब, जब कीट के द्वारा होगा तब। अगर कीट के द्वारा परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, एंटीमोफिली। अगर बर्ड यानी कि चिड़िया के द्वारा, ठीक है। अब यहां हम आपको बताएंगे कि कौन सी चिड़िया होती है। चिड़िया तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे पॉलिनेशन में कौन से बर्ड भाग लेते हैं, तो आपको दो नाम बताएंगे, एक सनबर्ड और एक हमिंग बर्ड की, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, तो इसको हम बोलते हैं क्या बाबू, ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे गुरु, ऑर्निथोफिली। कब, जब बाई बर्ड पॉलिनेशन होगा तब। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर थोड़ा सा एरर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये वाला एरर है, ठीक है, क्योंकि और चेरेप्टोफिली जो होता है, चेरेप्टोफिली जो होता है वो होता है बाबू बाई बैट। क्या होता है, बाई बैट्स। यानी कि बाई बैट्स का मतलब कि जब चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसे कहा जाता है क्या, चेरेप्टोफिली। क्या कहते हैं, चेरेप्टोफिली कहा जाता है। उसके बाद एंड्स यानी कि चींटी, जब चींटियों के द्वारा, ठीक है, एंड्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसे बोलते हैं मायरमेकोफिली। क्या बोलते हैं, मायरमेकोफिली कहा जाता है। अगर वही घोंघा के द्वारा होता है, ठीक है, स्नेल, किसके द्वारा, घोंघा के द्वारा, तो बाय स्नेल पॉलिनेशन जब होगा तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, मैलेकोफिली। क्या बोलेंगे, मैलेकोफिली। उसके बाद हम बात करते हैं सांप यानी कि स्नेक, ठीक है। जब स्नेक के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे कहा जाता है क्या, ऑफियोफिली। क्या बोलते हैं, ऑफियोफिली। तो फिर से एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कीट के द्वारा एंटीमोफिली, बर्ड के द्वारा ऑर्निथोफिली, बैट के द्वारा चेरेप्टोफिली, एंड्स के द्वारा मार्मेकोफिली, स्नेल के द्वारा मैलेकोफिली, स्नेक के द्वारा ओफियोफिली। यहां पर एरर है, बर्ड्स दो दो बार लिखा गया है, इसको नहीं लिखना आपको, ठीक। ये यहां पर हम लिख दिए हैं कि बैट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, चेरेप्टोफिली। याद रखिएगा, ठीक है, इसका ये वाला है, राइट राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पर चलते हम लोग हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हम लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर देखिए सेकेंड पेज हमारा जो आया है, ठीक है, सेकेंड पेज की बात करते हैं हम लोग। चलिए अच्छे से पढ़िए, एकदम लाइन बाय लाइन सबको समझा रहे हैं आपको। सॉरी,
देखिए एक नोट लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक लिखा गया है नोट में, क्या कह रहा है कि पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट, पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट इज मोर कॉमन इन एंजियोस्पर्मिक देन द एबायोटिक एजेंट। यानी कितना अच्छा बात बोला है, कह रहा है कि पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट इज मोर कॉमन इन एंजियोस्पर्म देन द एबायोटिक एजेंट। यानी कि दो ही बात हम लोग सीखेंगे इसमें, कि ये सारे लोगों को पता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, पॉलिनेशन होता है। सबको पता है, क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट कहां आते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म में ही आते हैं, राइट। तो कह रहा है कहा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन एबायोटिक से ज्यादा किसमें कौन करता है, बायोटिक होते हैं। ऐसा में एबायोटिक से ज्यादा इज मोर कॉमन इन, ठीक है, इज मोर यानी कि इससे ज्यादा पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट इज मोर कॉमन इन एंजियोस्पर्मिक देन दैट एबायोटिक एजेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए ध्यान से पॉइंट वाइज पॉइंट समझते रहिए बाबू। कह रहा है का एबायोटिक एजेंट, अब इसके कुछ पॉइंट्स है, सम पॉइंट्स है, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए एक ई तो हम लोग पढ़ लिए ऑलरेडी, ठीक है, कि एबायोटिक अगर बात करते तो लेस कॉमन बाय विंड, एनिमोफिली, बाय वाटर, हाइड्रोफिली। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहां पर कह रहा है कि ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन। यानी कि अगर हम एबायोटिक एजेंट की बात करते हैं तो केवल इसमें एक स्मॉल प्रोपोर्शन के प्लांट ही क्या होते हैं, प्रयोग किया जाता है, किसमें, एबायोटिक एजेंट में, ठीक है। यानी कि एक स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं, छोटे से प्लांट्स जो होते हैं, उनमें हम लोग एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन करा लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विथ स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर, राइट। कह रहा है बाबू कि पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विथ स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर। तो अगर मान लो कोई प्लांट है बाबू और इस पर एबायोटिक हो रहा है पॉलिनेशन, एबायोटिक जैसे बाय विंड, बाय वाटर, तो अगर इस पर आपका पॉलन ग्रेन तभी साइड करेगा जब उसके पास क्या होंगे, फैक्टर होंगे, राइट। यानी कि बिना एबायोटिक एजेंट के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन साइड नहीं कर सकते। तो वही लिखा है पॉलन ग्रेन कमिंग, यानी कि पॉलन ग्रेन आ रहे हैं इस कांटेक्ट विद स्टिग्मा, स्टिग्मा के कांटेक्ट में, इज अ चांस फैक्टर। किसके, एक चांस वहां बनता है कि बिना फैक्टर का कोई चांस नहीं है कि उसके स्टिग्मा से कांटेक्ट पॉलन ग्रेन कर सकते हैं। ये हमारा था इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। अब ये किसमें होता है, इन बोथ, दोनों में, हवा और जल के द्वारा, ठीक है बाबू, हवा और जल के द्वारा जो पॉलिनेशन होते हैं उनमें दोनों में आपके स्टिग्मा से क्या होते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यानी कि बिना फैक्टर का कोई आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर साइड नहीं करेगा एबायोटिक में, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन व्हेन, राइट, सही बात है। इनॉर्मस मतलब क्या होता है, ज्यादा, अधिक, अधिक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर मान लो द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। यानी कि अगर हम बात करते एबायोटिक में, अगर बात करते हम हवा से बात करते, जल से बात करते हैं, तो एबायोटिक पॉलिनेशन में मतलब पॉलन ग्रेन की जो संख्या होती है वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो इसमें चांसेस ये बनती है कि कुछ पॉलन ग्रेन का होते हैं बीच मीडियम में ही गिर जाते हैं, जिसके चलते वो अनफर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। इसके वजह से इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन की ज्यादा मात्रा में क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होती है, ताकि वो पॉलिनेशन करने में सक्षम रहे। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। सही बात है कि हवा और जल के माध्यम से जो पॉलिनेशन होते हैं प्लांट्स में, वैसे प्लांट्स को ना तो किसी कलर की आवश्यकता होती है, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होते हैं, बिना कलर का होता है। भैया हवा को बताओ किस कलर से मतलब है, नहीं मतलब है, जल को कोई कलर से मतलब है, नहीं मतलब है। वही लिखा है बोथ विंड एंड वाटर, यानी कि वाटर और
हवा दोनों के लिए जो पॉलिनेटेड होता है, तो वैसे फ्लावर का होते आर नॉट वेरी कलरफुल, वो बहुत कलरफुल नहीं होते, बहुत रंगीन नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बाबू? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहां तक, ये आपका तीसरा पेज है। फर्स्ट पेज में हम लोग एबायोटिक बायोटिक सीखे, सेकेंड पेज में हम लोग कुछ पॉइंट सीखे आपका एबायोटिक पॉलिनेशन के। यहां पर देखिए क्या टॉपिक हमारा है, टॉपिक है इंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। कि अगर किसी प्लांट्स में हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे कहा जाता है क्या, एनिमोफिली कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली कहा जाता है, राइट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट दिया गया है कि फीचर्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, यानी कि कुछ हम वैसे प्लांट्स जिनमें एनिमोफिली से बाय विंड आपका पॉलिनेशन होता है, तो उनके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि आखिर कैसे फ्लावर होने चाहिए ताकि उनमें आपका हवा के द्वारा परागण हो सके। ठीक है, कुछ ऐसे क्वालिटी पढ़ेंगे कि किस प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स हो सकते हैं ताकि उनमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो सके। क्योंकि आपको ये जरूर पता होना चाहिए बाबू कि पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे मतलब सारे पौधों में परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया वो हवा के द्वारा नहीं होती है। अलग अलग पौधों में पॉलिनेशन अलग अलग फैक्टर से होते हैं। तो हम उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला फीचर्स क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा कि नाइदर नेक्टर नॉर विथ फ्रैग्रेंस। ठीक है, फ्रैग्रेंस का नेक्टर, इसमें दो वर्ड है, एक नेक्टर और एक फ्रैग्रेंस। दोनों का मतलब क्या है, तो नेक्टर जो होता है, नेक्टर यह एक तरह का न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशन। और फ्रैग्रेंस का मतलब होता है स्मेल, यानी कि सुगंधित, राइट। तो कह रहा है कि नाइदर नेक्टर नॉर विथ फ्रैग्रेंस, यानी कि वैसे पौधे जिनमें कि नेक्टर ना होता हो और ना ही वो पौधा सुगंधित होता हो। ठीक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब देखते हो कोई भी चीज, ठीक है, कि अगर मान लो हमें आपसे क्यों लगाव है, क्योंकि हमें आपसे कुछ चाहत है, कुछ हम आपसे चाह रहे हैं, आप हमसे चाह रहे हो, आप हमें पैसा देते हो, हम आपको ज्ञान देते हैं। तो जो भी चीज हो, चाहे अगर हम दुकान पे जाते हैं तो उसको पैसा देते, वो हमें कुछ सामान देता है खाने के लिए, तो वही चीज है नाइदर नेक्टर, क्योंकि ये हमारा है एबायोटिक। अब हवा को भोजन की आवश्यकता होती है नहीं, हवा को स्मेल की आवश्यकता है कि हवा, अगर मान लो हवा बह रहा है, जहां अच्छा सुगंध होता है वही हवा बहेगा, बाकी जगह पर हवा नहीं बहेगा, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। तो वही लिखा है कि ऐसे फ्लावर्स जिनमें नेक्टर का आपका फंक्शन न हो, नेक्टर का सिक्रेशन न हो और ना ही उसमें फ्रेग्रेंस के ट्रेट्स पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, तो वैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, विंड के द्वारा हो सकता है, राइट। दूसरा देखते हैं, दे डू नॉट हैव नेक्टर ग्लैंड। अब एक चीज बात समझना कि जब हमारे कपार रहेगा तब ना टोपी पहनेंगे, है कि ना है। तो नेक्टर ग्लैंड ही नहीं है तो नेक्टर कहां से निकलेगा। सोचने वाली बात है कि दे डू नॉट हैव अ नेक्टर ग्लैंड, यानी कि जब नेक्टर ग्लैंड हाइले ना है तो नेक्टर आएगा कहां से। जब स्टोमक हमारे शरीर में नहीं है तो हमारे शरीर में भोजन रुकेगा कैसे, बात है कि नहीं है। वही प्रकार से यहां है कि दे डू नॉट हैव नेक्टर ग्लैंड, इसमें नेक्टर ग्लैंड नहीं पाया जाता है, चाहे इनके पास नेक्टर ग्लैंड नहीं होता है। दूसरा, तीसरा देखिए, जनरली यूनिसेक्सुअल, तो सामान्य तौर पर जो एकलिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी। तो जो एक लिंगाश्रयी का मतलब कि या तो केवल उसके पास एंडोसियम पार्ट होगा या तो केवल गाइनेसियम पार्ट होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग एक यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं, या यूनि आपका, इसको अगर हम अपनी भाषा में बोले तो डाइसियस भी बोलते हैं, ठीक है, कि जिसमें सेपरेट मेल और फीमेल हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाइसियस बोलते हैं। और जिसमें मेल और फीमेल अटैच हो उसे बोलते हैं हम लोग बाबू मोनोइसियस, बाइसेक्सुअलिटी, डाइसियस,
यूनिसेक्सुअलिटी, याद रखना इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है खाली, ठीक। तो इसमें सामान्य तौर पर कैसे पौधे होते हैं बाबू, जनरली आपके होते हैं यूनिसेक्सुअली। उसके बाद देखिए प्रोड्यूस इनोमरस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन, और इसमें अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन की, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन का हो, जर्मिनेट करे, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट, द पॉलन ग्रेन आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लाइट वेट, उसका भार कम होना चाहिए, एंड ड्राई, जो नॉन स्टिकी, यानी कि वो चिपके वगैरह नहीं। तो पॉलन ग्रेन की कैटेगरी कैसे होना चाहिए, वेरी स्मॉल। अब मान लो इतना बड़ा पॉलन ग्रेन है, मान लो ये इतना बड़ा, मान लो ये बहुत बड़ा पॉलन ग्रेन है, अब बताओ इसको हवा ले जाएगा भैया, नहीं ना ले जाएगा। तो कैसा होना चाहिए पॉलन ग्रेन, एकदम छुट्टी सा, कैसा, छुट्टू सा होना चाहिए, यानी कि एकदम स्मॉल होना चाहिए। और लाइट वेट का मतलब जब छोटा है तो उसका वेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ड्राई होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, यानी कि वो चिपके नहीं। अब मान लो अगर स्टिकी रहता, चिपक जाएगा तो फिर हवा उसको ले जाएगा जी, नहीं ले जाएगा ना। इस तरह से आपका ये होना चाहिए, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक प्लांट्स दिया गया है बाबू, और इस प्लांट्स का नाम भी दे दिए हम लोग है, ठीक है। ये स्टिग्मा हमारा है, स्टाइल है, ओवरी है, और इस तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। फिलामेंट एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले, स्टेमेन बोलते हैं। ये हमारा जो है पेलिया है, ठीक है। ये इसको हम, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं लोडिस्क्यूल, स्टेराइल लेमा, पेडिसिल, ठीक है। ये सारे चीज उसके नाम है। ये हमारा लेमना है, ठीक है। ये आपको कुछ प्लांट्स है उनके नाम दिए गए, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। 1 सेकेंड, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से पढ़िए इसको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, करा है, ये भी फीचर्स ही चल रहा है, ठीक है। विंड पॉलिनेशन का फीचर्स ही है। स्टिग्मा इज लार्ज, ऑफन हेयरी और फेदरी एंड म्यूसिलीजिनियस, ठीक है। यानी कि स्टिग्मा जो होते हैं कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्टिग्मा ये हमारा है तो कैसा है, लार्ज है, बड़ा है, और कैसा होना चाहिए, हेयरी, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। इसे देखिए ध्यान से, ये मान लो स्टिग्मा है ना, इस पर कुछ ऐसे 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 ऐसे, जैसे ये कैसा निकला हुआ, देख रहे हो ये वाला कैसे निकला हुआ, उसी तरह से क्या होना चाहिए, इसके पास हेयरी होना चाहिए, ठीक। उसके बाद है दे ऑफन पॉसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन सो दैट द पॉलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो एंथर वो वेल डिस्पोज्ड होना चाहिए, अच्छे ढंग से डिस्पोज्ड होना चाहिए, फटना चाहिए, ताकि सारे के सारे पॉलन ग्रेन बाहर आ सके। ये भी एक तरह का लक्षण होना चाहिए कि ऐसे प्लांट जिनमें की विंड पॉलिनेशन होता है उनके एंथर जो होते हैं वेल डिस्पोज्ड होना चाहिए, ताकि आसानी से जितने भी उसमें पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन किए हुए वो सारे के सारे बाहर आ सके और आसानी से हम लोग उस पॉलिनेशन की प्रक्रिया को संपन्न कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारा है कि दे ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, यानी कि प्रत्येक ओवरी में एक ही ओव्यूल होना चाहिए। वैसे प्लांट तो सही बात है, यूनिसेक्सुअलिटी वहां पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूमरस स्मॉल साइज फ्लावर आर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, फॉर एग्जांपल कॉर्न कॉब, ठीक है। तो जो कॉर्न कॉब है, कॉर्न कॉब जो हमारा है वो जो होता है स्मॉल साइज ऑफ फ्लावर, उनके जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि वो आसानी से पॉलन ग्रेन को हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, ठीक है। ये था हमारा कुछ फीचर्स था हमारे विंड पॉलिनेशन के, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि ऐसे तो हमारे बिहार बोर्ड में नहीं आते, बट हमको पढ़ना है ताकि हमें नीट जो भी आपका नीट हो, जीएनएम हो, नर्सिंग हो, विद्यार्थी जो भी तैयारी करते हैं
तो उसमें इसका प्रश्न बहुत सारा पूछते रहता है, ठीक है। तो ध्यान से एकदम इसको पढ़िएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ऊपर वाला का ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए सब सारा चीज आपको बताएंगे कि है क्या एक्चुअली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग ऊपर की ओर। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक। देखिए ध्यान से बाबू, कह रहा है क्या कि सल्फर शॉवर पाइनस विंग्ड सीट, ये देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो इसमें ये जो है, ये साइड से ये किसकी तरह है सर, विंग की तरह है। विंग मतलब पंख की तरह है, ठीक। यहां भी ऐसे बनाया हुआ है। तो पाइनस जो होते हैं, पाइनस में जो होते हैं विंग्ड सीड होते हैं, कैसे, यानी कि पंख युक्त बीज होते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन पाइनस। तो जो पॉलन ग्रेन में विंग होता है, यानी कि वैसे पॉलन ग्रेन जिनमें पंख जैसा संरचना होता है, वो किसमें होते हैं बाबू, पाइनस में होते हैं। किसमें, पाइनस जो होता है एक प्रकार का आपका साइकस पाइनस, पढ़े हो। ये आपका टेरिडोफाइटा सॉरी जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट हमारा है, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन पाइनस, यानी कि पाइनस में क्या होता है, उनके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं। दूसरा देखिए नेक्स्ट, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट यानी कि कॉमन इन ग्रासेज, जो घास होते हैं, घास, उनमें तेजी से ये आपका विंड पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे जिम्नोस्पर्म में देखते हैं कि मेज जो होता है वो जिम्नोस्पर्म के आता है अंतर्गत, शुगर केन, कोकोनट, कैनाबिस, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, मेज यानी कि कॉर्न मक्का, शुगर केन गन्ना, कोकोनट नारियल, उसके बाद कैनाबिस ग्रासेस, डेट पाम और पपाया, इन सभी में क्या होता है बाबू, विंड पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो आपसे एग्जांपल पूछता है बिहार बोर्ड में कि निम्न में से किसमें पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि वैसे ही प्लांट्स इसमें आते हैं जो यूनिसेक्सुअलिटी होते हैं, ठीक है, यानी जिनके पास केवल या तो गायनेसियम होगा ना तो फिर आपका एंड्रोसियम होगा, राइट। उसके बाद देखिए, इट इज कंप्लीटली नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस। ये क्या होता है, संपूर्ण रूप से नॉन डायरेक्शनल यानी कि अदिशीय होता है, ठीक है, किसी भी दिशा में ये आपका प्रक्रिया हो सकता है कंप्लीट रूप से। ये कोई जरूरी नहीं केवल पूर्व दिशा में ही होगा, पश्चिम में नहीं, नॉन डायरेक्शनल होता है, किसी भी दिशा में होता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, सही बात है। अब अभी बताएं कि इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स की आवश्यकता होती है, ताकि अगर मान लो 5 पॉलन ग्रेन है, सपोज करना हमारे पास एक ही पॉलन ग्रेन है, सपोज करो, और उसको हवा के द्वारा यहां से वहां ले जाना, तो हो सकता है कि बीच मीडियम में का वो गिर जाए, तो फिर पॉलिनेशन होगा नहीं। तो अगर वही हमारा रहता है 1 से 10, इससे ज्यादा पॉलन ग्रेन रहेंगे, अगर हवा के द्वारा जा भी जाएगा, अगर 2-4 गिर भी जाएगा, एक ना एक तो पहुंच जाएगा वहां पर, तो वो पॉलिनेशन कर जाएगा। तो वही लिखा गया बाबू कि मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक से अधिक पॉलन ग्रेन की हानि हो जाती है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, राइट। तो ये था हमारा बाबू किसका, विंड पॉलिनेशन के फीचर्स थे। क्या थे, फीचर्स। और याद रखना इसमें 1-2 पॉइंट यहां जो है हमारा, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस और विंड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन पाइनस। तो पाइनस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं कैसे होते हैं, पंख नुमा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब आगे आते हैं अगले पेज पर। चलिए उसके बाद हमारा है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद है वाटर पॉलिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइड्रोफिली। क्या बोले हैं, हाइड्रोफिली, यानी कि जल के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोफिली बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं गुरु, लिखा है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकोटाइलेडन। यानी कि वाटर पॉलिनेशन बहुत कम प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, मुश्किल से कितना हमारे पास है, 30, ठीक है। 30 जेनेरा के बारे में हम लोग एक आपके पॉलिनेशन पढ़ सकते हैं, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। और कैसे होते हैं भैया, मोनोकोटाइलेडन होते हैं।
यानी कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन वाले प्लांट्स कैसे होते हैं, मोनोकोटाइलेडन, और एक होता है डाइकोटाइलेडन। ठीक है, यहां हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, मोनोकोटाइलेडन को हिंदी में कहते हैं एक बीज पत्री। क्या बोलते हैं, एक बीज पत्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ओनली फ्यू एक्वेटिक प्लांट शो हाइड्रोफिली। ओनली फ्यू एक्वेटिक प्लांट शो हाइड्रोफिली, यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं उसमें ही हाइड्रोफिली का होते हैं, दिखाए जाते हैं, चाहे होते हैं। राइट, उसके बाद देखिए ध्यान से याद रखिएगा, वाटर हाइनीथ की अगर बात आती है, लोटस की बात आती है, ध्यान दीजिएगा तीन चीज, एक वाटर हाइनीथ, एक बात करेंगे वाटर लिली, और एक बात करेंगे लोटस की। ऐसे तो नाम से लग रहा है कि सर ये जल में होगा तो होना चाहिए जल के द्वारा, लेकिन नहीं, ये जो होते हैं बबुआ किसके द्वारा होते हैं, इंसेक्ट के द्वारा होते हैं। राइट, याद रखना, वाटर हाइनीथ में यानी कि जलकुंभी, वाटर लिली जल कुमुदनी, और लोटस यानी कि कमल, इनमें जो होता है इंसेक्ट के द्वारा होता है। और कहीं कहीं हम लोग पढ़े थे कि सर वाटर हाइनीथ में इंसेक्ट के अलावा हवा के द्वारा भी पॉलिनेशन होते हैं। चलिए इसको आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो अब हमारा है हाइड्रोफिली के बारे में पढ़ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोफिली। आपको पता है कि हाइड्रोफिली पढ़े हम लोग हैं कई प्रकार के, यानी कि जिसमें किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है बाबू, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। किसके द्वारा, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो आप देखिए ध्यान से, कितने प्रकार के, इपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। तो इपी हाइड्रोफिली में कौन आता है, वैलिस्नेरिया, और हाइपोहाइड्रोफिली में जोस्टेरा और हाइड्रिला, और इसी जोस्टेरा को हम लोग क्या बोलते हैं, सी ग्रासेज बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, समुद्री घास। जोस्टेरा को क्या बोलते हैं, सी ग्रासेज, और एक हो गया हमारा कौन, हाइड्रिला। तो जोस्टेरा और हाइड्रिला में जो होते हैं पॉलिनेशन जल के अंदर होते हैं, और वैलिस्नेरिया में जो होता है पॉलिनेशन जल के सतह पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इपी हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सही बात है, ये जल के क्या होंगे, सतह पर होंगे। और आपका अगर बात करते देखिए यहाँ पर वैलिस्नेरिया है, और कैसा है, डाइसियस है बाबू, डाइसियस। डाइसियस का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों का होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे में डाइसियस का मतलब मेल फीमेल का होंगे, सेपरेट होंगे। देखो यहाँ पर ये मेल फ्लावर, और ये हमारा हो गया फीमेल फ्लावर, इसके स्टिग्मा, यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ गए, फिर अपना ये जर्मिनेट करके नए प्लांट्स का निर्माण करता है। कोई दिक्कत, इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एक पॉइंट लिखा गया है कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, यानी कि मेल फ्लावर, अभी बताया ना, इस डाइसियस का मतलब का सेपरेट, सेपरेट मेल और फीमेल का होता है, अलग अलग पौधों पर होते हैं। यहां पर आपका फीमेल है और यहां पर आपका मेल फ्लावर है, ये वाला। ठीक है, तो दोनों अलग अलग प्लांट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसमें कहा होता है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट आगे देखते हैं किसमें हम बात कर रहे हैं, वैलिस्नेरिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। चलिए देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग वहां पढ़े थे इपी हाइड्रोफिली, और यहां पढ़ेंगे हम लोग बाबू क्या, हाइपोहाइड्रोफिली। क्या पढ़ेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। देखो इन जोस्टेरा, अभी पढ़े ना, जोस्टेरा मतलब सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर रिमेन्स submerged in water and the long ribbon like pollen grain are released inside the water and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. तो सही बात है भाई कि वाटर पॉलिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोहाइड्रोफिली सर, अंडर द वाटर, अंडर द वाटर। तो इन जोस्टेरा, आप बताओ कि जोस्टेरा मतलब क्या होता है, समुद्री घास। तो जल के सतह पाया जाएगा, जल के अंदर पाया जाएगा, तो सर चलिए जल के अंदर मिलेगा। फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द लॉन्ग रिबन लाइक अ स्ट्रक्चर।
ठीक है, कि जो स्टेरा होते हैं उनके प्लांट्स जो होते हैं कैसे होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। वो क्या करता है कि वो अपना पॉलन ग्रेन को वाटर के इनसाइड क्या करता है, रिलीज करता है, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और वाटर के जरिए वो क्या होते हैं, कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। वाटर सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, और तब वाटर के जरिए ही वो स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और तब जाकर पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये था हमारा पहला पॉइंट किसका, हाइपोहाइड्रोफिली, जो जल के अंदर होते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, जोस्टेरा मतलब सी ग्रासेज इन एन इनहैबिटेंट ऑफ ओशियन एंड हाइड्रिला अ फ्रेश वाटर इनहैबिटेंट, यानी कि जो स्टेरा जो होता है एक तरह का है ओशियन यानी कि समुद्रों में पाए जाने वाले घास है, इनमें जो होता है बाबू कैसा होता है, और हाइड्रिला जो होता है कहां मिलता है, फ्रेश वाटर में। ध्यान देना, जो स्टेरा कहां मिलेगा, ओशियन यानी कि समुद्र में, और हाइड्रिला कहां मिलेगा, फ्रेश वाटर में। यानी कि जो स्टेरा इन, ध्यान देना, जो स्टेरा यानी कि सी ग्रास है समुद्री घास, एन इनहैबिटेंट ऑफ ओशियन, कि जो स्टेरा का जो हैबिटेंट होता है, आवास होता है, कहां होता है, ओशियन यानी कि समुद्र में, एंड हाइड्रिला एंड फ्रेश वाटर इनहैबिटेंट, यानी कि हाइड्रिला जो होता है वो कहां मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर में मिलेगा। उसके बाद देखिए, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन आर इन द प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलिजिनियस कवरिंग, और इसके ऊपर क्या होती है, बहुत आपका म्यूसिलिजिनियस कवरिंग होता है, किसके ऊपर, इनके वाटर पॉलिनेटेड के स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये आपका है वाटर पॉलिनेशन। ये यहां तक हमारा खत्म हुआ क्या बाबू, ए बायोटिक पॉलिनेशन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, बायोटिक पॉलिनेशन, यानी कि किस प्रकार से एनिमल के द्वारा आपका पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आपका एनिमल पॉलिनेशन। हमने अभी तक क्या पढ़ा, ए बायोटिक पॉलिनेशन यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स वाले पढ़े। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। और फिर एक बार फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को कि सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पे आपका एकदम तहे दिल से स्वागत है। अभी तो स्वागत ही कर रहे हैं आपको 1 घंटा से, ठीक है, लेकिन फिर भी जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके प्रेमी हैं, ठीक, लवर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी लोगों को सृष्टि द विजन क्लासेस पे आने के लिए बोलिए, और उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को बजाना ना भूले। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, कि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, ताकि हमें पता चले कि आपकी क्या मनोवृत्ति है। ठीक है, तो जरूर कमेंट करना ना भूले। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने पेज पर, देखिए ध्यान से, एनिमल पॉलिनेशन क्या बोलते हैं गुरु, जूफिली। क्या बोलते हैं, जूफिली, यानी कि जब किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसे कहा जाता है क्या, जूफिली कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 सेकेंड। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट, बी एंड बटरफ्लाई, मधुमक्खी और तितली। ठीक है, अगर मेजॉरिटी के आधार पर देखते हैं तो फ्लावरिंग, अगर बायोटिक पॉलिनेशन में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कौन करता है, 2 लोग, एक मधुमक्खी और एक हमारी तितली। ठीक है, बीटल्स भी है इसमें, वैस्प भी है, एंट भी है, मॉथ भी है, बर्ड्स भी है, एंड बैट्स भी है। ठीक है, यानी कि बी, बटरफ्लाई, बीटल्स, वैस्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स एंड बैट्स, ये क्या है, हमारे बायोटिक पॉलिनेशन के एक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं मेजॉरिटी के आधार पर। ठीक है, एक सबसे ज्यादा इन्हीं एजेंटों के द्वारा हमारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, इंसेक्ट पार्टिकुलरली हनी बी। अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं पार्टिकुलरली, तो उसमें कौन आते हैं, हनी बी आते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 80% आपके पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बायोटिक पॉलिनेशन में, बायोटिक, ये नहीं, बायोटिक पॉलिनेशन में, आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं वो 80% डोमिनेट करते हैं हमारे बायोटिक एजेंट में, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में डोमिनेट करते हैं। कौन, आपका हनी बी।
उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि लार्जर एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, जैसे प्राइमेट्स में हम लोग भी आते हैं, हम लोग किसमें आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं, नॉन प्राइमेट्स में दूसरा चीज आता है, ठीक है, जैसे गाय भैंस बकरी सब नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो लार्जर एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, ठीक है, लेमरस, आर्बोरेल, ट्री ड्रेवलिंग, रोडेंट और इवन रेप्टेलिया, ठीक है, जैसे जिको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड जो कि आपका बगीचों में जो ना छिपकली होती है, तो उन सभी की बात कर रहे हैं हम लोग। हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम स्पीशीज, तो कुछ ऐसे हमारे एनिमल्स हैं, जो कुछ ऐसे रेप्टेलिया है जो कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया करते हैं, जैसे आपका गार्डन लिजार्ड भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरली इन जूफिलस प्लांट फ्लावर आर लार्ज, तो जितने भी जूफिलस प्लांट पॉलिनेटिंग वाले फ्लावर होते हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कैसे, लार्ज, और फिर अट्रैक्टिव यानी कि सुंदर दिखते हैं गुरु, ठीक है। अगर मान लो शादी ब्याह में कोई लड़की सज धज के आती है तो सभी को लोगों का निगाह उस पर होता है, उसी प्रकार से यहाँ है, ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, यहाँ है अट्रैक्टिव इन विथ नेक्टर ग्लैंड, और उसमें क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड जब होगा तो नेक्टर भी होगा, और नेक्टर जो होता है एक तरह का है, न्यूट्रिशन है, कोई दिक्कत, ये सारे चीज होते हैं, क्या क्या, फिर से मिला ले बाबू, जनरली इन जूफिलस प्लांट फ्लावर आर लार्जर, यानी कि कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और विथ नेक्टर ग्लैंड होने चाहिए उसके पास, ठीक है। जस्ट एबायोटिक का उल्टा हो गया यहाँ पर, वहां पर ये तीनों चीज नहीं थे, लेकिन यहाँ पर तीनों चीज ये प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऑफन फ्लावर आर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली एडेप्टेड फॉर अ पार्टिकुलर स्पीसीज और एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसमें कि एनिमल के द्वारा हमारा पॉलिनेशन होता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट बात करेंगे किसका, हम इंसेक्ट पॉलिनेशन का, किसका बात करेंगे, इंसेक्ट, तो जिस भी प्लांट में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है क्या बोलते हैं उसको, एंटीमोफिली, क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो दिया है फर्स्ट पॉइंट इसमें, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन 80% अकर बाई हनी बी, यानी कि अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेशन में देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन करती है, हनी बी करती है, कितना परसेंट, 80%, सबसे ज्यादा ही करते हैं, ठीक है। फेवरेबल कलर ऑफ हनी बी इज येलो, एक और दुखद वाली बात है कि ये उसी प्लांट में करेगी जिसकी कलर कैसी होगी, पीला होगा, जैसे सनफ्लावर हमारा, ठीक है, कनैल का फूल भी होता है, वो भी पीला रंग का होता है, तो हनी भी उसी प्लांट में पॉलिनेशन करती है जो कि रंग कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए, राइट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका एक बार आप लोग प्रेम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, प्रेम से एकदम, ठीक। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बाबू, चलो चलिए, तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। लिखा है फ्लावर यानी कि फीचर्स, वहां पढ़े थे हम लोग विंड पॉलिनेशन का, यहाँ पढ़े हम लोग एंटीमोफिलस यानी कि इंसेक्ट के द्वारा जो होने वाले हैं उनके फीचर्स पढ़ेंगे, कि फीचर्स ऑफ एंटीमोफिलस प्लांट, फीचर्स ऑफ एंटीमोफिलस प्लांट क्या कर रहा है कि फ्लावर आर लार्ज, अब मान लो इंसेक्ट है उसके लिए फ्लावर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब तक उस पर बैठेगी, फ्लावर्स आर लार्ज, और कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, कैसा, कलरफुल यानी कि रंग युक्त, रंगहीन नहीं, रंग युक्त होना चाहिए, फ्रैग्रेंट होना चाहिए यानी कि सुगंधित होना चाहिए, कैसा, सुगंधित होना चाहिए, एंड रिच इन नेक्टर, और उनमें पोषण की धनी होनी चाहिए, यानी कि रिक्त यानी कि बहुत अधिक मात्रा में नेक्टर की मौजूदगी होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे फ्लावर में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है बाबू, इंसेक्ट के द्वारा होता है। वेन द फ्लावर, दूसरा पॉइंट देखिए, वेन द फ्लावर आर स्मॉल, ठीक है, वेन द फ्लावर आर स्मॉल अ नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिशियस, यानी कि इनमें जो कह रहा है कि वेन द, जब फ्लावर अगर मान लो स्मॉल हो जाए, ठीक है, स्मॉल हो जाए, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड, यानी कि फिर उसमें क्या होंगे, जब फ्लावर छोटे छोटे होंगे फिर क्लस्टर यानी कि गुच्छे में होंगे, बहुत सारे एक ही होंगे, जैसे देखो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्लावर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब बहुत सारे क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिशियस, तो इसमें बहुत सारे जब गुच्छे में हो जाएंगे तो वैसे भी आपके इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर मान लो फ्लावर स्मॉल है,
असिंगल है फिर वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए बाबू, गुच्छा में होना चाहिए, क्लस्टर्ड होना चाहिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है क्या कि द फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, फ्लाइज मतलब मक्खी होता है, एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स। यानी कि ये लोग क्या होते हैं कि द फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, यानी कि वैसे फ्लावर जो फ्लाइज यानी कि मक्खी और बीटल से पॉलिनेटेड होता है तो सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम एनिमल्स, और उनके द्वारा क्या होते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद नाइट फ्लावरिंग प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय मॉथ, यानी कि जो नाइट में यानी कि रात में पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा। कौन सा इंसेक्ट करता है रात में? मॉथ करते हैं। दे आर हाईली स्केंटेड एंड जनरली व्हाइट कलर। अब उस दूसरा चीज कि वैसे प्लांट जो क्या होते ज्यादा सुगंधित होते, सबसे ज्यादा उसमें स्मेल होती है, तो वैसे प्लांट्स को कौन करते हैं गुरु? मॉथ करते हैं। कौन करते हैं? मॉथ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा हमारी बात कि अगर दिन में आएगा बात तो कलर पे जाएंगे, और रात में आएगा तो हम गंध पे जाएंगे, यानी कि सुगंध पे जाएंगे, स्मेल पे जाएंगे। तो रात में कौन सा करता है? तो आपका मॉथ। याद रखिएगा कौन सा बाबू? मॉथ नामक इंसेक्ट जो होता है सामान्य तौर पर क्या किस कलर में, किस कलर के पौधे होना चाहिए? व्हाइट। कैसे? व्हाइट। कोई दिक्कत नहीं, रात में तो दिखता है नहीं सिंपली। द पॉलन ग्रेन आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड, फ्लावर स्टिकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन कीट। वाह क्या बात है, कौन सा लाइन देखो लिखा है कितना खतरनाक। द पॉलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड, फ्लावर स्टिकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन कीट। तो जो पॉलन कीट जो होते हैं इसका सिक्रेटर कहां से होता है? पॉलन कीट का टैपिटम से होता है। और टैपिटम जो होता है हमारे जब हम एंथर पढ़ाए थे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, वहां पर 4 आपके लेयर बताए थे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और फिर टैपिटम था हमारा, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू पॉलन ग्रेन होता है हमारा। ठीक है, तो इसका ये इससे क्या होते बाबू? पॉलन कीट का सिक्रेशन होता है, और पॉलन कीट जो होते हैं हमारे स्टिकी बनाते कौन से? पॉलन ग्रेन को। ठीक है, उसके बाद द स्टिग्मा ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड, फ्लावर रफ एंड ड्राई। तो जो स्टिग्मा जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा वैसे उन स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए? रफ होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, यानी कि खुरदरा टाइप का और सूखा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल देखिए कौन कौन आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए इसमें, एग्जाम्पल में लेमन नींबू, कोरिएंडर है, ऑनियन है, लोबिया है, एप्पल है, पियर है, ककम्बर है, कॉटन है, टोबैको है, एंड ब्रासिका है, यूकलिप्टस है, सनफ्लावर है, ठीक है, स्ट्रेसिया फैमिली है, और उसके बाद सालेविया है। ये जितने सारे हमने आपका सर्कल किया है ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं? एंटीमोफिलस फ्लावर के हैं। ठीक है, सब के सब इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन आपके है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहां पर फ्लावर भी दिया है, तो जो आपका बता है कि मधुमक्खी जो होती है, हनी बी जो होते हैं वो किस कलर को? येलो कलर को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो कुछ पॉइंट्स इसमें भी दिया गया है कि टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर मस्ट प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं? फ्लावर को विजिट करते हैं और वहां पर उसके पोलिनेशन में भाग लेते हैं। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर यूजुअल फ्लोर रिवार्ड्स इन सम स्पीशीज। फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू लेग एस, जैसे याका, ठीक है, उसके बाद फाइकस, एमोरफोफेलस, ये जितने सारे हैं सब में सब का होते बाबू एक प्लेस में जो होते एक अंडे की तरह जो होते वैसे इनमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो लिखा गया है यहां पर कि याका प्रोबुम्बा सिम्बायोसिस लेग एग ओनली इनसाइड द ओवरी टू ऑफ याका फ्लावर। ठीक है, तो जो याका के फ्लावर है वहां पर क्या होता है? हमारे ओवरी में जो होते लेग लेग यानी कि अंडे की तरह होते, लेग एग मतलब अंडे की तरह। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखो ये आपका पॉलिनेशन है किसमें? फाइकस में हो रहा है। ठीक है, ये हो गया फीमेल फ्लावर, ये हो गया हमारा गॉल फ्लावर, ठीक है, ये हो गया हमारा मेल फ्लावर अलग है। इस तरह से इनमें हमारे पॉलिनेशन ऑफ फाइकस है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं।
ठीक। उसके बाद है पॉलिन नेक्टर रॉबर, यानी कि जो मेनी इंसेक्ट मेनी कंज्यूम पॉलिन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड टू एज पॉलिन नेक्टर रॉबर्स, यानी कि एक तरह के रॉबर की तरह होते हैं पॉलिन ग्रेन हमारे यहाँ पर नेक्टर जो होते हैं, ठीक है। ऑर्चिड है, ये सब एग्जाम्पल आपके पास, ऑर्चिड है, फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वैस्प, ठीक है, यानी कि ऑर्चिड में जो होता है वो किसके जरिए होता है, वैस्प के जरिए होता है, ठीक है। उस किसको हम क्या बोलते हैं, कोपला ऑरिया, बाय मींस ऑफ स्यूडो कॉपुलेशन होता है, यानी कि एक छिपा हुआ का होगा इसमें बाबू, एक देखो ये आपके ये से प्रक्रिया होती है, ठीक है, इस तरह के, ठीक। एक स्यूडो आपका कॉपुलेशन ये लोग करते हैं, स्यूडो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब जाके इसमें होते हैं। द अपीयरेंस एंड ऑर्डर ऑफ द फ्लावर लाइक फीमेल वैस्प, यानी कि मिमिक्री, मिमिक्री ये आपकी होती है, ठीक है, जो फीमेल वैस्प होती है। उसके बाद इनरफ्लेसिया, जिसको रॉटन मिट लाइक फॉल ऑर्डर, द पॉलिनेशन इज ब्राउट अबाउट ऑफ कैरियन फ्लाइज, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट जिसमें अलग अलग प्रकार के आपके होते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नामिफिया, जिसको वाटर लिली बोलते हैं, वाटर हाई, नहीं देखो एकदम लाइन एकदम मस्त लिखा है गुरु, ध्यान देना, अभी जस्ट आपको पता है वाटर लिली, वाटर हाइनीथ, निलंबो यानी कि लोटस, अल्सिमा आर आल्सो एंटोफिलस प्लांट व्हाइल दे आर हाइड्रोफाइट्स, ओके, यानी कि ये तो है एक तरह के जलीय वातावरण वाले, जल में रहने वाले हैं, लेकिन इनमें आपका पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, एंटीमोफिलस का मतलब बाई इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, राइट। कोई दिक्कत, याद रखना तीनों का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर, ऑर्निथोफिली मतलब बाई बर्ड, क्या होगा, बाई बर्ड, यानी कि पॉलिनेशन बाई बर्ड, सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, अभी बताया ना दो, एक आपका सन बर्ड और एक आपका हमिंग बर्ड, इन दोनों के वजह से क्या होता है, आपका पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऑर्निथोफिली। एग्जांपल में बिग्नोनिया है, कैलेस्टिमोन है जिसको बॉटल ब्रश बोलते हैं, बॉम्बैक्स है जिसको सिल्क कॉटन ट्री बोलते हैं, ब्यूटिया है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। जितने सारे एग्जाम्पल है, 1 2 3 और 4, इस 4 में आपके किसके द्वारा, सनबर्ड और हमिंग बर्ड के जरिए आपका पॉलिनेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है चैरेप्टोफिली, जिसे बाई बैट हो जाएगा, बाई बैट्स, यानी कि चमगादड़ के द्वारा, देखो लिखा गया पॉलिनेशन बाई बाई बैट, चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन किस क्या बोलते हैं हम लोग, चैरेप्टोफिली बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा एंथोसियोपलस, कदम्बा, ठीक है, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, बस देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आपका है बाबू मैर्मेकोफिली, मैर्मेकोफिली में किसके द्वारा, सर एंट के द्वारा, किसके द्वारा, टर्माइट्स और एंट, यानी टर्माइट्स मतलब जो ना होता है, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादातर में लग जाते हैं, देवका, देवका जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि पॉलिनेशन बाय टर्माइट्स एंड एंट्स, जिसमें किसमें होते हैं, मैंगो में होता है और लीची में होता है। तो आम और लीची में पॉलिनेशन किसके द्वारा, चींटी के द्वारा। उसके बाद है मैलमैकोफिली और मैलमैक्लोफिली भी कहा जाता है, इसमें किसके द्वारा, स्नेल के द्वारा, यानी कि घोंगे के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं हम लोग मैलमैकोफिली। ये में होता है लेमना, अभी आपको जस्ट लेमना का एक डायग्राम दिखाया था आपको, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारा है, तो पहला पॉइंट कर रहा है कि मैंगो इज पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट, तो मैंगो में हवा के द्वारा भी होता है और इंसेक्ट के द्वारा भी होता है पॉलिनेशन, राइट। उसके बाद रोज इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, रोज में कैसे पॉलिनेशन होते हैं, इंसेक्ट के जरिए। कौन कौन से, ध्यान देना, रेड और ऑरेंज स्पीसीज आर पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स, अगर लाल और ऑरेंज कलर का रेड गुलाब हो उसमें पॉलिनेशन किसके जरिए होता है, बर्ड के जरिए, बाकी सब में किसके जरिए होते हैं, इंसेक्ट के जरिए। उसके बाद है बनाना इज पॉलिनेटेड बाय बैट और बाय बर्ड्स, यानी कि बनाना में यानी कि केला में बैट के द्वारा भी और बर्ड के द्वारा भी, ठीक है, मेनली बाय बैट्स ही होता है, सामान्य तौर पर बैट्स के द्वारा ही होता है, लेकिन बर्ड्स भी कभी कभी इसमें भाग लेते हैं, किसमें, बनाना में। उसके बाद इन सम प्लांट पॉलिनेशन अकर बाय स्नेक व्हिच इज कॉल्ड
ऑफियोफिली, यानी कि जब अगर हम बताएं वहां पर कि जब अगर सांप के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑफियोफिली। फॉर एग्जाम्पल सैंटलम या सैंडल जो चंदन के लकड़ी होते हैं, ठीक है। तो चंदन के लकड़ी में किसके द्वारा, आपका सांप के द्वारा। तो आप लोग पुष्पा आप मूवी देखिए जिसमें कि चंदन के लकड़ी की ही व्याख्या की गई है, तो उसमें आपका किसके द्वारा होता है, आपका ऑफियोफिली, यानी कि सांपों के परागण को बोलते हैं हम लोग ऑफियोफिली। तो ये था बाबू हमारा पॉलिनेशन के एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट थे। तो अब हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इससे क्या सीखें, क्या यूनिक आपको लगा, कमेंट जरूर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सृष्टि द विजन ये आपका एक अपना घर का चैनल है और इसे अपना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना जरूर ना भूलें, यानी कि कमेंट हमेशा करना आपको है, ठीक है। तो बड़ी पीट पिटेंगे, ठीक। ये था हमारा पूरा का पूरा हमारा एक टॉपिक था जिसमें हम लोग लेकर आए थे, बहुत बढ़िया से इसको हम लोग स्टडी किए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम आपको लेकर आएंगे टॉपिक ह्यूमन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ह्यूमन हाइब्रिडाइजेशन का चैप्टर लेकर आएंगे और वहां पर आपको अच्छे ढंग से हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आपके भविष्य उज्जवल हो। और ठीक है, और जाते जाते फिर भी बोल रहे हैं कि सृष्टि द विजन जो चैनल हमारा है उसका सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और उसको कमेंट भी करें ताकि हमें पता चले कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको क्या इस चैनल से अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।